नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे विचारों का संतुलन कैसे बनाएं। मैं स्टार्ट करती हूँ। सवाल केवल आपके ही प्रश्न पत्र के बिगड़ने का नहीं है, बल्कि अन्य लोगों के भी प्रश्न पत्र बिगड़ने का है। ज़रूरी नहीं कि यदि एक दिवसीय क्रिकेट में आपकी टीम 100 रन पर आउट हो गई है तब आपका हारना निश्चित है। इतने रनों पर आउट होने के कई कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है पिच का बल्लेबाजों के अनुकूल ना होना। यदि यह पिच आपके अनुकूल नहीं थी तो फिर भला दूसरी टीम के अनुकूल कैसे हो सकती है। स्पष्ट है कि यदि आप 100 रनों पर आउट होने के बाद आत्मविश्वास खोए बिना ही खेलते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरी टीम को 99 रन बनाने तक आउट कर दे। इस प्रकार जीत अंततः आपकी ही होगी। क्रिकेट का इतिहास इस बात का गवाह है कि किस प्रकार यदि एक टीम कम रन बना पाती है तो दूसरी टीम भी कम रन बनाकर आउट हो जाती है। यदि पहली टीम अधिक रन बना लेती है तो दूसरी टीम भी अधिक रन बनाती है। कहने का अर्थ यह है कि यदि प्रश्न पत्र सरल है तो वह केवल आपके लिए ही सरल नहीं है, बल्कि सबके लिए सरल है। और यदि वह कठिन है तो वह केवल आपके लिए ही कठिन नहीं है, बशर्ते कि आपने ठीक ठीक तैयारी की हो। वह सबके लिए कठिन है। इसलिए लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आत्मविश्वास को तनिक भी डगमगाने ना दें। सफलता का दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है विचारों का संतुलन। प्रश्न पत्र में जब भी आपसे आपके अपने विचार पूछे जाते हैं तब आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अब आपके विचारों में संतुलन हो। आप ना तो बहुत पक्ष में हो और ना ही बहुत विपक्ष में। आप चाहे कहीं भी हो, जरूरी है कि पूरे संतुलन एवं तार्किकता के साथ हो। लेकिन याद रखिए कि विचारों के संतुलन का सीधा और बहुत घनिष्ठ संबंध आत्मविश्वास से होता है। अति उत्साह और निरुत्साह दोनों ही विचारों के संतुलन को बड़ी तेजी से प्रभावित करते हैं। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आप एक प्रकार से अपने मस्तिष्क का स्विच ऑफ कर दें, यानी कि आप परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों और उसके परिणामों की संभावनाओं को लेकर अनावश्यक रूप से आशंकित ना हो। जो घटना घटी ही नहीं है उसके घट जाने की आशंका के बारे में सोच सोचकर अपनी ऊर्जा का अपव्यय करना मनुष्य की स्वाभाविक आदत बन गई है। इससे हमारी मानसिक शक्ति का अनावश्यक अपव्यय होता है। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आपको क्या याद नहीं है। आपको क्या बहुत अच्छी तरह याद है किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तथा यदि पेपर खराब हुआ तो क्या होगा। आप केवल यह मानकर चले कि प्रश्न पत्र जैसा भी आएगा आप उसे अपनी अधिकतम क्षमता के साथ पूरी तन्मयता से हल करेंगे। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ें। अक्सर यह देखा गया है कि प्रश्न पत्र मिलते ही परीक्षार्थी एक बार उसे जल्दी जल्दी पढ़कर अपनी तसल्ली कर लेना चाहता है कि प्रश्न पत्र कैसा आया है। इससे न केवल आपके कुछ बहुमूल्य समय ही नष्ट होते हैं, बल्कि इस जल्दबाजी का आपके मनोविज्ञान पर तीव्र फास्ट इमोशनल प्रभाव भी पड़ता है, जो सही नहीं है। आप प्रश्न पत्र को इस तरह से पढ़िए कि आप उसे एक बार ही पढ़ेंगे। प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद आप पेंसिल से हल्के चिन्ह लगाकर इस बात को निश्चित कर लें कि किस प्रकार को पहले हल करने जा रहे हैं, किसे उसके बाद और किसे सबसे अंत में। इससे आपके समय की बचत होगी। आपके मस्तिष्क में प्रश्न पत्र की पूरी रूपरेखा स्पष्ट हो जाएगी। आपके लिखने की योजना निर्धारित हो जाएगी। आपको यह अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार प्रश्न के लिए कितना समय देना है तथा आपका मानसिक एवं भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।